जैसे जैसे 2024 नजदीक आता जा रहा है, आम आदमी पार्टी का कद हरियाणा, मेवात यानी कि समस्त हरियाणा प्रदेश में तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैं कई दिग्गज चेहरे आपको दिखाने वाला हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य पार्टियों को छोड़ करके आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से मेवात क्षेत्र में अपने पैर पसारने लगी है। बहुत धन्यवाद आपका। सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि आप एक बहुत ही नामचीन विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी देश की एक बड़ी पार्टी से आपका ताल्लुक था, भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि जो आप उस पार्टी को छोड़ करके आपने इस पार्टी का दामन थाम लिया है और ये पार्टी लगातार तेजी से बढ़ रही है। अब मेवात जैसे क्षेत्र में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। क्या कहना चाहते हैं? मैं 2014 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से रहा जी। सबसे अधिक वोटों से मैंने चुनाव जीता था। हरियाणा में 84,000 वोटों से मैं चुनाव जीता जी। सवा वर्ष पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी जी। अब आम आदमी पार्टी में प्रदेश सचिव की मुझे जिम्मेदारी दी गई है जी। और उसके नाते से मैं मेवात में पार्टी के संगठन को विस्तार की दृष्टि से यहाँ पर आया जी। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी कोशिश की है कि पिछली बार 3 सीटें उनकी जो यहाँ से चुनाव लड़ी थी, काफी वोट उन्होंने बटोरे थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के सामने वो ध्वस्त नजर आई। क्या आम आदमी पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार मेवात जिले के अंदर तीनों विधायक इंपोर्ट किए थे जी। जो सिटिंग विधायक थे जी। इंडियन नेशनल लोकदल के और इंडिपेंडेंट, उनको ज्वाइन कराया था, उनको टिकट दी थी जी। एक को टिकट भी नहीं दी, धोखा किया था जी। और उसके बावजूद भी वो जो दिग्गज नेता थे मेवात के जी। भारतीय जनता पार्टी के बगैर तो वो चुनाव जीत रहे थे, लेकिन भाजपा में आने के बाद चुनाव हार गए। जी। जी। भारतीय जनता पार्टी ने मेवात क्षेत्र से विशेष तौर से हमेशा धोखा किया है। यहाँ के कुन्हाना के निर्दलीय विधायक को पहले पार्टी में शामिल किया, फिर उसको टिकट नहीं दी, फिर वो इंडिपेंडेंट लड़ा। इस तरह से पार्टी हमेशा अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करती रही है और यही उसकी परंपरा रही है। इसलिए दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी का स्तर गिरता जा रहा है और उनकी साख भी गिरती जा रही है, उनकी रेटिंग भी गिर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना देश में बनेगी और हरियाणा में तो कोई सवाल ही नहीं होता है। जी। देखिए, उनका जो संदेश है वो ये है कि रीच बहुत कम हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी छल कपट की राजनीति करके बड़े लोगों को टिकट बांटती है, वहीं आम आदमी पार्टी में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पूरे देश ने देखा कि दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे नौजवानों को और गरीबों को टिकट देते जिनने कभी सपने में नहीं सोचा कि ये विधायक बन सकते हैं, लेकिन पता लगा भारी बहुमत के साथ वो विधायक चुने गए। लेकिन यहाँ भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो आम आदमी पार्टी है आज जिन चेहरों को तलाश कर रही है, वो चेहरे या तो ईमानदार और गरीब हैं या फिर वो उन पार्टियों की छल कपट के शिकार हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी अब मेवात में पैर पसार रही है। सर, क्या लगता है आपको, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह वो तो बड़े लोगों को टिकट देते हैं, आम आदमी पार्टी अनुभवी लोगों को भी और युवा जोश को भी मिश्रण बना करके टिकट देती है जी। हम सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं। आम आदमी पार्टी में उस क्षेत्र में पहले सर्वे कराया जाता है और सर्वे के अंदर जिस आदमी की पॉपुलरिटी ज्यादा होती है केवल उसी को टिकट देते हैं जी। जिसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं, जिसकी छवि अच्छी होती है, साफ सुथरी छवि के लोगों को आम आदमी पार्टी टिकट देती है। और यही कारण है कि पंजाब में, दिल्ली में, सब जगह पे हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये कौन सा जादू चल रहा है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का, कि आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं, आपको आम आदमी पार्टी में शामिल कर लिया, आपके बराबर में जो बैठे ये यहाँ के हाजी साहब का पटवारी जी, जो बहुत ही बेहतरीन उच्च कोटि के एक समाज सेवक भी रहे हैं और बड़ी ईमानदार इनकी साफ सुथरी छवि है इलाके में, इनको कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर करके आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा दिया है। ये कौन सा जादू चल रहा है? आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से लोग दुखी हो चुके हैं जी। कोई भी इन पार्टियों में रहना नहीं चाहता क्योंकि इन पार्टी की नीति और नीयत में फर्क है जी। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कुछ भी वो 15 सालों से कह रहे हैं उसमें से कोई भी काम नहीं हुआ।
इसलिए लोग उनकी बातों से दुखी हैं। जी भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने का काम करती है। जी चाहे गुजरात में पटेलों को लड़ाने की बात हो, जी चाहे राजस्थान में मीणा और गुजरों को लड़ाने की बात हो, चाहे हरियाणा में जाटों को और नॉन जाट को लड़ाने की बात हो, जी सब जगह इसी तरह से जाति पात और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करती है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी से निराश हो चुके हैं और अब आम आदमी पार्टी में उन्हें एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं और पूरे देश के युवा, पूरे देश की महिलाएं, पूरे देश के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग, वो सब अरविंद केजरीवाल की ओर निहार रहे हैं और वो सब चाहते हैं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी देश का नेतृत्व करें। दोस्तों इसी कड़ी में मेरे साथ में हाजी साहब का पटवारी जी हैं, जो कि काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में शामिल रहे हैं और बहुत ही दिग्गज चेहरे हैं। पुराने के विधायक का चुनाव भी वो लड़ चुके हैं 2009 के समथिंग। ऐसे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बेहद ही अहम सवाल है कि हाजी जी, आपने जो पार्टी ज्वाइन की, आपको जिला अध्यक्ष भी बना गया पार्टी का, क्या सोच करके कांग्रेस को छोड़ा, क्या दिक्कत थी? सिर्फ ये थी कि इलाके में काम नहीं हो रहा था जी। मेवात की जनता परेशान है जी तो हमें उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो मेवात में कुछ काम हो जाएगा। जी हमारे बच्चे सारे अनपढ़ रह गए, जी एजुकेशन नहीं है, जी बिजली का हाल आप देख रहे हो, जी पानी का भी बुरा हाल है। जी। तो हमें ये उम्मीद है कि मेवात में अगर आम आदमी पार्टी सरकार आ जाएगी हरियाणा में तो मेवात कुछ काम हो जाएगा। जी। सिर्फ ये उम्मीद पे हमने ज्वाइन की। जी। अब से करीब 4-5 दिन पहले आपकी एक कार्यकारिणी मीटिंग यहाँ पे हुई थी, उसमें भी हमने लोगों को देखा, लेकिन आज जो मीटिंग आपकी हुई है इसमें कई चेहरे मैंने ऐसे देखे जो नए आपके साथ जुड़े हैं, कई पार्टियों के चेहरे मैंने देखे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता बढ़ रही है। नहीं, अभी तो बहुत आदमी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिनको हमने अब इनवाइट करेंगे अगली मीटिंग में। ये तो लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला आम आदमी पार्टी के मेवात के अंदर, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेवातियों के लिए। कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, लेकिन कोई काम करके राजी नहीं है। मेवात को तो सिर्फ धोखा ही धोखा मिला है, वोट ले लिया, काम नहीं किया। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से? नहीं, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी और आम आदमी ही काम कराएगा। ठीक है दोस्तों, इसी कड़ी में मेरे साथ में एक और नेताजी हैं। मैं मुकेश डागर कोच जी, गुरुग्राम लोकसभा अध्यक्ष जी, और मुझे जिम्मेवारी दी गई है 9 विधानसभाओं की गुरुग्राम के अंतर्गत आने वाली। जी। इनमें संगठन के निर्माण को लेकर पार्टी की गतिविधियों के बारे में विस्तृत चर्चा करना और निर्माण के लिए अच्छे लोगों को चुनना और उन नामों को अपने सीनियर पदाधिकारियों के पास भेज के उनको जिम्मेवारियां देना। जी। तो इस तरह की हमारा ये काम है। मैं ये आपको बता दूं कि मेवात के जो साथी हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत भोले हैं, इनको हर पार्टी ने ठगने का काम किया। परंतु अब समय आ गया है, आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे लोगों को आगे लाके इस क्षेत्र की जो हमेशा जो पार्टियां ठगती आई हैं उनसे बचाने का काम करेगी और एक ऐसे संगठन का निर्माण करेगी जिसमें मेहनती, ईमानदार और पढ़े लिखे हुए लोग होंगे और वही संगठन को आगे चलाएंगे और वही चुनाव लड़ेंगे। मेहनती और पढ़े लिखे लोग हों जो इसकी दिशा तकदीर उसको बदल सके। इसको बेरोजगारी से बचाना है और दूसरे जो आरोप यहाँ धार्मिक भावनाएं भड़काकर जो आरोप लगाए जाते हैं उनसे भी बचाना है। तो इन चीजों को आगे लेके हमारे युवा साथी आगे आएंगे और उन युवाओं को बहुत बड़े पैमाने पे आम आदमी पार्टी जिम्मेवारियां देने जा रही है। दोस्तों इसी कड़ी में मेरे साथ में एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो कि नूंह विधानसभा क्षेत्र से आता है, फखरुद्दीन साहब हैं, उनसे भी जान लेते हैं। वो भी आज आम आदमी पार्टी में मुझे इस दफ्तर में बैठे नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जो भाई साहब के साथ ही 1.25 साल पहले ही ज्वाइन कर ली थी। अच्छा। सबने जो है, आपने क्या देखा इस पार्टी में सर? ईमानदार लोगों को मौका देती है जी। और दिल्ली का जो सिस्टम है जी, मोहल्ला क्लिनिक है, एजुकेशन है जी, हर चीज में जो है जी, लोगों को बिजली माफ कर दी जी, लोगों को पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी। आम आदमी की सहूलियत देख रही है सरकार जी। उसी चीज को लेकर हम हरियाणा में भी आगे बढ़ेंगे जी। और एक ईमानदारी की छवि भी है। तो क्या लगता है आपको कि नूंह विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो नूंह सीट जो है विधानसभा की एक ऐसी हॉट सीट है जहां 2 परिवारों का कब्जा है।
अब उनसे कब्जा छुड़ाना या फिर कह सकता हूँ कि बहुत ही मुश्किल कार्य है, तो आपको क्या लगता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप जनता से बात करके दोगे, दोनों से उब चुके हैं। अच्छा, जनता विकल्प ढूंढ रही है, कोई अच्छा आदमी आए जी, अच्छी पार्टी आए जी, तो छूट जाएगा, ऐसी छूट जाएगा। अब मेरी गारंटी है अगर दोनों ना हारे। अच्छा। चलिए, फखरुद्दीन साहब का कहना है कि जिस नूह सीट पर 2 परिवारों का लंबे समय से कब्जा रहा है, इस बार वो कब्जा टूटने वाला है। आम आदमी पार्टी का परचम वहां भी लहराएगा। आखिरी कड़ी में मेरे साथ में एक ऐसे नौजवान हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन समाज सेवक है। तो यहाँ मेवात में जो है कि आम आदमी पार्टी का पूरा हरियाणा में ही जो है संगठन का भी विस्तार हो रहा है। लोग विकल्प के रूप में लोग देख रहे थे, अब लोगों को विकल्प मिल गया है। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। भरोसा नहीं, ये पूरा विश्वास है, दृढ़ संकल्प ले लिया है पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। क्या लगता है आपको? तो बिल्कुल खुश है। इस बार जो है देखो, बीजेपी तो जा रही है और डूबते हुए जहाज कांग्रेस है, डूबते हुए जहाज में कोई नहीं बैठना चाहता। बाकी जेजेपी को ये इनेलो पिनेलो तो खत्म हो गई। अब तो ये आम आदमी पार्टी का माहौल है। यहाँ तो आम आदमी पार्टी का परचम लहरेगा और लोगों का विकास होगा। के साथ साथ मैं आपको एक ऐसे कम उम्र के नौजवान से भी रूबरू कराना चाहता हूँ जिनका नाम भी उमेश अग्रवाल है, जो कि पुन्हाना शहर से हैं। अच्छा खासा रुतबा है इस परिवार का पुन्हाना शहर के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की ये भी कट्टर माने जाते थे कुछ समय पहले तक, लेकिन अभी ये भी आम आदमी पार्टी में नजर आ रहा है। तो आप आम आदमी पार्टी में एक नेता बन चुके हैं, क्या कहना चाहिए? मैं आज पहली बार आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है। पहले मैं बीजेपी में था और उमेश सर के साथ मैं पहले से ही 15-20 साल से मैं ज्वाइनिंग हूँ। तो ये पार्टी मैंने बीजेपी भी देखी, कांग्रेस देखी है, पर हमारे यहाँ के नेता कोई काम करके राजी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ये हर तरीके से विस्तार करती जा रही है, हर इलाके में जा रही है, तो विस्तार ही हो रहा है। मैंने इसे सोचा कि पार्टी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने में फायदा है। क्यों? इसे हमें इलाके में विस्तार चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, तो मान लो बीमारी से जूझ रहे हैं उनको लिए इलाज चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो इस चीज के लिए लोगों का भरोसा जीत रही है, इसलिए मैंने पार्टी को ज्वाइन किया है। तो आपने देखा और सुना, इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर में था, पुन्हाना शहर के अंदर हाजी साहब का पटवारी जी के वहां पर। यहाँ पर आज मैंने आपको दिखाया कि कई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ करके नई पार्टी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में उनका दावा है कि आने वाले 2024 में चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर जेजेपी इनेलो हो, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से मेवात की 3 से 5 सीटों पर अपना परचम लहराने वाली है। लगातार इस पार्टी की लोकप्रियता मेवात की धरती पर बढ़ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इस अंक में इतना ही। फिर लेकर हाजिर हूं ऐसे ताजा अपडेट, तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।